इंडियन कोस्ट गार्ड रिपोर्ट है, समुद्र और तूफान आने वाला है। आप लोग अनुरोध, आप लोग हर बार पर चले जाइए। ताउते तूफान से बर्बादी के निशान अभी मिटे भी नहीं है, लेकिन अब यास का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नजदीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटे में ये तेज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक की वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। यास तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं 25 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। 26 मई की सुबह यास तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 26 मई को दोपहर में तूफान की रफ्तार बढ़कर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 मई को ही शाम को तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। जाहिर है एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के पूर्वी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये IMD के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। भारतीय नौसेना ने भी यास तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। पूर्वी तट पर नौसेना ने 4 जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा है। इसके अलावा गोताखोरों का दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS रजाली भी किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। ताउते तूफान के तुरंत बाद आने जा रहा ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।